Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to Fabistos family. I am Faisal. Hi, I am Aisha. I am Dia. तो हमारे व्यूवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे हमारे चैनल पे कि अभी तक जितनी भी रेसिपीज़ आपने देखी हैं बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए हैं वो ये हैं कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने कहा है कि वो हमें देखना चाहते हैं स्क्रीन पर कि हम जो रेसिपीज़ बना रहे हैं और वो किस तरह से बना रहे हैं, हमें भी देखना चाह रहे हैं स्क्रीन पे। तो हम इस प्लेटफॉर्म से आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपको तमाम रेसिपीज़ देना। इंशाल्लाह अब आप हमें स्क्रीन पे देखेंगे। साथ देखेंगे। जी जनाब, तो आज हम आपको एक रेसिपी दे रहे हैं, इटालियन रेसिपी है जिसका नाम है नॉकी। और ये बहुत ही मज़े की बनेगी, ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि बच्चों ने स्कूल स्टार्ट कर दिया है, तो ये मदर्स के लिए बहुत ही अच्छी डिश होगी अगर वो ट्राई करेंगी, और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। विद द बेक्ड पोटैटोस। तो वी विल स्टार्ट नाउ। बेक्ड पोटैटो आपको पता है कि उसको तो आपने ये बेक पोटैटो क्यों यूज किए हैं? इसको बेक boil पोटैटो कर सकते हैं। हाँ बॉयल इसलिए बॉयल कर सकते थे, लेकिन उसमें इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ऐसा है कि बेक पोटैटो में से अंदर से इसका तमाम तर जो है वो मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, और जबकि बॉयल पोटैटोज जो हैं उसमें मॉइस्चर रह जाता है। तो जब उसका नेक्स्ट स्टेप रेसिपी का आएगा जहाँ हमें मॉइस्चर नहीं चाहिए, उसके लिए ज़्यादा आसानी। और बेक पोटैटो वैसे भी हेल्दी है। तो हम ये सारे बेक पोटैटोज जो हैं वो एक जगह पे निकाल लेंगे। ये आपने किस तरह से बेक किए हैं? इसमें आपने कोई चीज़ यूज की है? इसमें बेसिकली अरीशा ऐसा है कि हमने क्या किया है कि इसमें खाली इनको ऑलिव ऑयल और सॉल्ट की सीजनिंग करके इनको एक घंटे तक वन साइड से और अगले एक घंटे तक दूसरी साइड से इनको बेक किया है ओवन में विद द 350 डिग्री सेंटीग्रेड for 2 hours basically, so they become very fluffy। तमाम हम इसी तरह से निकाल लेंगे, फिर हम इसको स्मैशर से गुजारेंगे। जी, तो जैसे कि आपने देख लिया कि तमाम पल्प जो है वो बेक पोटैटो का निकल चुका है। अब हम इसमें मैशर में डालेंगे। एक छोटा सा गैजेट है जो कि आसानी से मिल जाता है मार्केट से। इसमें होल्स हुए में हैं और हम इसमें इसको डाल के स्क्वीज, ठीक है जी। इसमें अभी हमने कोई सीजनिंग नहीं की है, ना सॉल्ट की ना ही पेपर की। इसको प्रेस कर लेंगे थोड़ा सा। तो इस गैजेट को यूज करना जरूरी है या ये गैजेट इसी तरह यूज कर सकते हैं? ये प्रोसेस करना जरूरी है? अच्छा, ये प्रोसेस करना इसलिए ज़रूरी है अरीशा कि अगर आपने ये प्रोसेस नहीं किया तो ये जो इसमें लम्स बनी हुई हैं, गुठलियाँ हैं, जी जी, वो उसको स्मूथ नहीं होने देंगी। ठीक है। ठीक है, तो इसको ऐसे प्रेस कर लेते हैं और इसको ऐसे आप देखेंगे कि ये इस तरह से इसके अच्छे टाइप के बनेंगे जिसमें उसके जो लम्स हैं वो नहीं होंगे। तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हाँ, इट्स है? वेरी इजीली अवेलेबल। इट्स कॉल्ड मैशर, पोटैटो मैशर। जी जनाब, तो आपने देख लिया कि ये इस कंडीशन में आ गया है आपका तमाम पोटैटोज जो बेक थे, हमने उसको मैशर से गुजार दिया है। ठीक है। और अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब इसमें होगा कि हमने इसमें थोड़ा सा फ्लावर मिलाना है, ऑल पर्पस फ्लावर। आटा दीजिएगा प्लीज। तो हम ये आप कितनी क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं? ये बेसिकली क्वांटिटी जो है आपको पोटैटो के हिसाब से देखनी है। हाफ कप है फिलहाल, इसमें ऐड कर रहे हैं और इसको हाथ से ही मिक्स करना होगा। आप कुछ प्लीज हेल्प मी टू मिक्स इट। थोड़ा सा और दे दें बस। ऐसे ये हो गया है जनाब। अब इसमें हमने एक छोटा सा वेल बनाना है और एक हमने इसमें विस्क करके रखा हुआ है, एक होल एग।
ये सारा डलेगा? जी जी, एक एग डलेगा इसमें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आटा और डाल दीजिए प्लीज, सारा डाल दीजिए। थैंक यू। तो ये आपने फ्लोर की क्वांटिटी जो है वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास 300 ग्राम्स ऑफ पोटैटो बल्क तो आ गया है। ये 1 कप बहुत है। जी 1 कप बहुत है जी। जी तो अब आपने देखा है कि इसमें हमने इसको बॉल से बाहर निकाल लिया ताकि ये इजीली जो है इसमें नीडिंग हो सके इसकी। और अब हम इसमें ये डालेंगे। आपने फ्लोर के साथ इसको मिक्स किया है। जी हाँ, इसमें इसको मैंने अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसमें हम ये रिकॉटा चीज़ डालेंगे। और लेकिन रिकॉटा नहीं है तो आपके पास चॉइस है कि आप गोट चीज़ भी डाल सकते हैं, जस्ट 1 टीस्पून। ये इसको एक अलग फ्लेवर देगी और इसमें बहुत ज़्यादा नीडिंग नहीं करनी है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिक्सिंग करनी है इसको। अच्छा, नीड करते हुए सॉफ्ट हैंड रखना है। सॉफ्ट हैंड रखना है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सॉफ्ट हैंड रखना है। थोड़ा सा फ्लावर जो है आप दीजिएगा मुझे। जब बहुत ज़्यादा फ्लावर भी नहीं डालना है, वरना वो जो ब्लांचिंग है उसकी जब वो बॉयल होगा तो नहीं हो सकेगी ठीक से। तो आपने करके then you have to cut it in 2 pieces। इसको हम रख देंगे साइड पर और इसको हम रोल करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको गीला महसूस होगा जैसे जैसे ये लंबा होता जाएगा, लेकिन आपने फ्लावर और ज़्यादा ऐड नहीं करना है, आटा और ज़्यादा ऐड नहीं करना है, वरना फिर वो ब्लांचिंग उसकी नहीं होगी। तो आप 1 इंच या आपकी चॉइस है, 2 इंच के हिसाब से आप काट लें जितने बड़े आपको चाहिए, क्योंकि ये और ज़्यादा फिर बड़े भी होंगे जब ये उबलेंगे तो ये और ज़्यादा बड़े भी होंगे। अच्छा, अब ये देखिए, इसमें आप ये टिप है कि आप इसमें नाइफ में थोड़ा सा फ्लावर लगा ताकि वो इजीली कट हो सके। जी हाँ, जहाँ आपको लग रहा है कि गीला ज़्यादा पकड़ रहा है उसको आपके नाइफ को कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह करके आपने एक वाइट साइज के बना लिए। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि थोड़ा सा आप अपने फिंगर जो है वो आटे में करके थोड़ा सा खुश्क हो जाए और ये ऐसे आपने प्रेस करके। तो इसकी क्या रीज़न है ये इस तरह से फिंगर करने का? अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो जब when they will hit the water they will not come up। जब ये बॉइलिंग के लिए जाएंगे तो उनको खुद पक के ऊपर आना है, वरना ये चिपक जाएंगे उससे। अच्छा, आटा लगाने का मकसद ये कि हो सकता है कि गीला हो अंदर, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा आप सबको कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से अपने फिंगर को फ्लोर में डिप करके और इस तरह से ये होल करना है। बहुत ज़्यादा डीप होल नहीं करना जी। तो अब ये बॉइलिंग वाटर में हम 1 टीस्पून के करीब ऑलिव ऑयल डालेंगे। तो हम ये ऑलिव ऑयल ही यूज़ कर सकते हैं या कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं? प्रेफरेबल तो ऑलिव ऑयल है, हेल्दी है। जी जी। तो अब आप ये जो हमने बनाए थे इसको लौकी इसको डालें। वेरी गुड। देखो, जब ये बन जाएंगी तो ये जब बन जाएंगी तो आपको
बताएंगे खुद कि ये पक गई, ठीक है। दे विल स्टार्ट टू कम शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब ये रेडी है। जी बिल्कुल। अच्छा, एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे कि जो अपना फ्राइंग पैन है जी जी उसको इसलिए ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि बस यहाँ से स्टार्ट होते ही हमने इनको फ्राइंग पैन में डाल के फ्राई। जैसे ही रेडी होगी आपने उसको इसमें एग्जैक्टली जी, इसमें फ्राइंग पैन में शिफ्ट करना है। बस 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, इसको थोड़ा सा रोल कर देंगे। अच्छा, इसको मिक्स वगैरह नहीं, इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, ये खुद ऊपर आएंगे। मैक्सिमम 90 सेकेंड्स। तो अब हम इसको थोड़ा सा मूव करेंगे ताकि वो नीचे, अच्छा, इसको आपने स्पून से मूव नहीं करना। स्पून से मूव नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ही ऊपर आ रहे हैं, देखा आपने, जी ये ऊपर आ रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे सब, वो फिर एक साथ हम इनको फ्राइंग पैन में डालेंगे और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। क्या ख्याल आपका आ रहे हो तो ये जी आ रहे हैं। आना शुरू हो गए सारे। अच्छा, ये ओवरडन ना हो जाए तो जो जो ऊपर आ रहे हैं आपको उसको निकालना है। ड्रेन द वाटर अच्छे से, जी डायरेक्ट फ्राइंग पैन। जब हमने इसको 60 सेकंड तक देखना है, शैलो फ्राई करना है। नहीं शैलो फ्राई नहीं करना है इसको बिल्कुल। हाँ, शैलो फ्राई से भी लो उसमें करना है ऑयल में, इनको सिर्फ हमने फ्लिप करना था जबकि ये ब्राउन हो जाएंगे एक साइड से। मैं इसको साइड पे कर देती हूँ, अब इसका काम तो नहीं है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। वन बाय वन आप इसको फ्लिप करेंगे। ये अभी ब्राउन नहीं हुआ है तो इसके लिए नीड टू गिव मोर टाइम। अच्छा, इसमें एक और टिप ये है कि आपने इसको ओवर क्राउडेड नहीं करना, वरना वो फ्लिप नहीं होगी। ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं और इसमें और डाल देता हूँ। देखें कैसा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन, लाइट ब्राउन से कलर आ रहा है। तो हमें लाइट से कलर देना है, लाइट ज़्यादा से, डार्क नहीं करना है। और बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो वो जल जाएगा नीचे। ये देखिए तो प्यारा सा एक कलर आ रहा है इस पर। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें तो बस अब गोल्डन ब्राउन करके इसको आप निकाल लेंगे। नहीं, अब इसमें अभी नहीं निकालेंगे हम इसको। इसमें अभी हम खूबसूरत से मटर डालेंगे। बच्चे जो हैं वो मटर को बहुत पसंद करते हैं और बहुत हेल्दी भी हैं। तो ज़रूरी है इसको किसी मटर के साथ सर्व करें कोई और? हाँ, ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये कि मटर जो है वो ज़रा पीस दे आर वेरी लाइक बाय द चिल्ड्रन। तो मटर डालने के बाद आपने ये इसमें थोड़ा सा बटर डालना है, आप उसे ऐसे डालिए। जैसे जैसे बटर पिघलेगा वैसे वैसे इसका टेस्ट और डेवलप होगा। इसमें इस स्टेज पर आपने थोड़ा सा काली मिर्च डालनी है,
तो ये अब रेडी हो गए। अब बस इसको थोड़ा सा और ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन, ज़रा और ज़्यादा डार्क कलर आ जाए। मटर हमारे देखें आप कैसे अच्छे से जो है वो पक रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ये ब्लास्टिंग होती है इसकी मटर की, तो नीड टू बी वेरी केयरफुल। एंड दैट्स इट, वी आर डन। तो हम इसको ठीक, तो अब हम इसको जी, अब इसको हम सर्व करेंगे एक चीज़, इसके ऊपर ग्रेटिंग करेंगे और लेमन स्क्वीज करेंगे। इट विल एनहांस द टेस्ट। अब डिश आउट करने के बाद तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और बच्चे तो इसको बहुत शौक से खाएंगे। जी, अब आप देख सकते हैं कि अब हम इसके ऊपर जेस्ट ऑफ लेमन करेंगे। इससे टेस्ट खराब भी है। नहीं, टेस्ट खराब है, इसमें टेस्ट डेवलप हो जाएगा, बच्चों को बहुत पसंद आता है। थोड़ा सा फ्रेशनेस इसमें फील होगी। और अब आप इसमें पार्मेजान चीज़ डालें। चीज़ी नौकी हो गई। बच्चों को वैसे भी चीज़ पसंद आती है। तो लीजिए जनाब, अब आपने देखा कि कितनी इजी और आसानी से बनने वाली बहुत ही रिफ्रेशिंग नॉकीज, यम्मी, डिलीशियस, बहुत ही हेल्दी है बेसिकली। जी। ये इसका दूसरा तरीका है। बच्चों को अगर सॉस पसंद है, ये टोमेटो सॉस है, और हम सेम चीज़ अब इसमें करेंगे। अब इसको कम से कम 60 to 90 सेकेंड्स तक ऐसे ही रखना ताकि वो अपनी बेस बनाए, और देन यू कैन फ्लिप इट ओवर। अब ये जो सॉस में पक रहे हैं, उनका सॉस का अपना भी फ्लेवर मिक्स हो रहा है। या पास्ता, स्पैगेटी सबके साथ सर्व कर सकते हैं। ये इसको पास्ता के साथ, स्पैगेटी के साथ, खास तौर पे जो पार्मेजान इसमें चीज़ डलेगी, चीज़ी फ्लेवर बच्चों को बहुत पसंद है। नाउ यू कैन फ्लिप इट ओवर। देखेंगे इसमें अगर ओवर क्राउडेड होगा पैन तो फ्लिपिंग में भी मसला हो सकता है। तो जब भी आप करें, इसमें ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए पैन। तो कितनी देर तक आपने ये इस तरह से करना है? ये फर्स्ट 60 to 90 सेकेंड्स तक आपको एक साइड करनी है, फिर सिमिलरली उतनी ही टाइम आपको दूसरी साइड पे देना है ताकि दोनों साइड से बराबर से पक सके, सही इवनली जो है कुक हो सकेगा। नॉकेस डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट फ्लेवर्स से भी बनते हैं। आप इसमें वाइट सॉस भी डाल सकते हैं, नॉकेस में रेड सॉस भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसको पैन को थोड़ा सा हिलाते रहना ताकि वो नीचे से लग ना जाए। फ्लेम लो पे करना है, हाई जी, ये मीडियम पे रहेगा फ्लेम।
मीडियम टू हाई हीट पे। तो कहने के इसमें जो पोटैटोज हैं वो तो बेक्ड हैं, सिर्फ फ्लावर को जो है उसके साथ हाफ बेक वो बॉइलिंग वाटर में हो गए और हाफ इसमें कुक रहेंगे। सही। सो इट्स परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर एंड पोटैटो मैश। आई थिंक अब इसको निकाल देना चाहिए। You can toss it a little bit. डिश ये आप इसको डिश आउट कीजिए। यही हुआ है। इसको जेस्ट करेंगे लेमन को, इससे बड़ी फ्रेशनेस सी फीलिंग आती है खाते हैं। चीज तो बच्चों के लिए जितनी कम हो जितनी हो वो कम है। तो ये एक दूसरा तरीका है जो कि आपने देखा और ये उसका फाइनल लुक है। उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।